हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट पासेस। क्लियर। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। जैसे कि मैंने कहा वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसका रीज़न है कि जब कभी भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूँ जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स होते हैं मैं सबको ऑब्जर्व कर लेता हूँ। क्लियर। इससे मुझे हेल्प ये मिलती है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्जाम में पूछा गया है उसके बारे में मुझे पता चलता है एंड मैं उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्लियर। तो जब मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने वाला था तो मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अच्छे से ऑब्जर्व किए एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की कि लद्दाख के पासेस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, अरुणाचल प्रदेश के, सिक्किम के, उत्तराखंड के और हिमाचल प्रदेश के बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो मैं आपको बताने वाला हूं आज, जिन जिन पासेस के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, आपको एक भी पास स्किप नहीं करना है। क्लियर। हाँ, जो दो चार आप स्किप कर सकते हो मैं आपको बता दूंगा कि ये वाले आप स्किप कर सकते हो, बाकी आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे के सारे पासेस एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, सो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। क्लियर। स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में एक पास है जिसका नाम है शिपकिला पास। इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको बता नहीं सकता, अनलिमिटेड बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया कि शिपकिला पास कौन सी स्टेट में है? तो शिपकिला पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा क्वेश्चन शिपकिला पास से रिलेटेड क्या पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में एक पास है जिसका नाम है शिपकिला पास। इस पास से एक रिवर इंडिया में एंटर करती है, उस रिवर का नाम बताओ। उस रिवर का नाम है रिवर सतलुज। सतलुज रिवर जो है इंडिया में एंटर करती है इस पास से। क्लियर। कहां से एंटर करती है? इस पास से एंटर करती है। और आती कहां से? वो सतलुज रिवर तिब्बत से आती है। क्लियर। तिब्बत से जो सतलुज रिवर है वो इंडिया में एंटर करती है शिपकिला पास से। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसकी लोकेशन कहां है? तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, वहां पे है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। वो पॉइंट क्या है कि आपको पता है कि इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड होता है। क्लियर। इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड होता है, तो जिन रास्तों से होता है ना वो, क्लियर, उनमें से एक रास्ता है शिपकिला पास। तो वो तीन रास्ते हैं जहां से बेसिकली इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड होता है। रास्ते मतलब पास, वो तीन पासिस हैं जहां से बेसिकली इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड होता है। एक है शिपकिला, दूसरा है लिपू लेक जो कि उत्तराखंड में है, इसको मैं उत्तराखंड वाले में पढ़ाऊंगा आपको, और तीसरा है नथुला पास। तो याद रखना शिपकिला, लिपू लेक और नथुला पास जो है ये बेसिकली वो पासिस हैं बेसिकली इनसे इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अब नेक्स्ट है रोहतांग पास। रोहतांग पास तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको रोहतांग टनल के बारे में भी बताया था। क्लियर। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो रोहतांग पास के अंडर एक टनल बनाया गया था, मैंने आपको कहा था रोहतांग टनल। क्लियर। रोहतांग टनल बनाया गया। ये है कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। और ये रोहतांग पास जो है ये कुल्लू वैली को लाहौल एंड स्पीति वैली के साथ कनेक्ट करता है। क्लियर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि रोहतांग पास जो है ये हिमाचल प्रदेश में है और ये कुल्लू वैली को लाहौल एंड स्पीति वैली के साथ कनेक्ट करता है। और जो स्पीति है ये एक रिवर का नाम है। क्लियर। जो स्पीति है ये एक रिवर का नाम है। अब रोहतांग पास कौन सी रेंज में है? तो रोहतांग पास जो है वो पीर पंजाल रेंज में है। क्लियर। हिमालयस की जो मिडिल हिमालयस की जो पीर पंजाल रेंज है, क्लियर, वहां पे है रोहतांग पास। क्लियर। और जो मिडिल हिमालय की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है वो भी पीर पंजाल रेंज ही है। अब नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज बारालाचला पास। ठीक है। ये बारालाचला पास जो है ये ज़ांस्कार रेंज में आता है। ज़ांस्कार रेंज बेसिकली कश्मीर से स्टार्ट होती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक जाती हैं। तो बेसिकली ज़ांस्कार रेंज का पार्ट है बारालाचला पास। क्लियर। और बारालाचला पास हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर पे आता है। जैसे कि मैंने आपको लद्दाख वाली वीडियो में बताया था कि जब कभी भी आपको मनाली से ले जाना होता है, मतलब मनाली और लेह हाईवे पे 5 पासिस आते हैं। मतलब अगर आपको मनाली से ले जाना है तो आपको 5 पासिस से होके गुजरना पड़ेगा। और मैंने आपको कहा था वो पहला जो पास है वो है रोहतांग पास। क्लियर। पहला पास जो आपको क्रॉस करना पड़ेगा वो है रोहतांग पास, जिसके अंडर अब रोहतांग टनल बनाई गई है। नेक्स्ट जो पास है वो है बारालाचला पास। और बारालाचला पास जो है वो लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर आगे जो 3 पासिस हैं वो लद्दाख में आते हैं, देन आप ले पहुंच जाओगे। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये 3 जो मैंने आपको बताए हैं ऊपर, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। क्लियर। इनको स्किप नहीं करना है। बारालाचला बहुत बार पूछा गया है। शिपकिला बहुत बार पूछा गया है। रोहतांग पास
ज़्यादा बार नहीं पूछा गया है, बट पूछा गया है। क्लियर। अब बाकी जो मैंने लिखे हैं इनके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं और कुछ भी नहीं। जैसे एक नाम है देपसा, DEBSA, देपसा पास, एक है कुंजुम पास, एक है पिन पार्वती पास, एक है शिनगोला पास और एक है साच पास। क्लियर। इनके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं और ये कौन सी स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में, बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। इसमें से आप एक दो स्किप भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये जो ऊपर वाले हैं इसमें से आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस पास जो है वो है लिपुलेख पास। क्यों लिपुलेख पास क्यों है? क्योंकि आपको पता है जब कभी भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी होती है तो इसी पास का इस्तेमाल किया जाता है, इसी पास का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए कौन सा पास प्रेफर किया जाता है? वो है लिपुलेख। अब यहां पे मैंने वर्ड यूज किया प्रेफर किया जाता है, इसका मतलब कोई और भी पास है जो मानसरोवर की यात्रा करने के लिए यूज किया जाता है। यस, वो है, उसका नाम है नथुला पास। बट नथुला पास से अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाओगे, क्लियर, तो बहुत टफ रास्ता है वो, इतना मतलब आसान नहीं है उस रास्ते से जाना। और एंड नथुला जो पास है वो सिक्किम में है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर। तो लिपुलेख पास जो है ये बेसिकली इस पास का इस्तेमाल करते हैं पिलग्रिम्स कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए। क्लियर। तो यही प्रेफर किया जाता है रास्ता। क्लियर। अब देखो लिपुलेख जो है देखो लिपुलेख जो है सबसे मतलब एक तरह का ये ट्राई जंक्शन पे है। ट्राई जंक्शन मतलब देखो लिपुलेख जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के पास में ही आपको पता है नेपाल है, और नेपाल इधर यहाँ पे आपको पता है तिब्बत है। क्लियर। तो अगर आप लिपुलेख का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लिपुलेख से जाएंगे नेपाल एंड देन फिर आप जाएंगे तिब्बत। तो इसी तरह से ये रास्ता है। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये उत्तराखंड नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है। क्लियर। ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा है नहीं है, बेसिकली थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या बोला। बेसिकली ये जो लिपुलेख है ये कहां पे है? उत्तराखंड में है। सो अगर आपको लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाना है तो सबसे पहले आपको नेपाल जाना पड़ेगा एंड देन नेपाल से फिर आपको जाना पड़ेगा तिब्बत। क्लियर। सो इस तरह से है ये। तो आप कह सकते हैं कि ऑन द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड, नेपाल एंड तिब्बत, कौन? लिपुलेख। क्लियर। नेक्स्ट है माना पास। माना पास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माना पास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपको पता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये उसी के विद इन है, मतलब उसी में लोकेटेड है ये। क्लियर। और ये भी बेसिकली इंडिया को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। लास्ट पॉइंट है इंडिया एंड चाइना के बीच में। क्लियर। चाइना मतलब इंडिया, ओ सॉरी चाइना मतलब तिब्बत। क्लियर। सो लास्ट पॉइंट है इंडिया और चाइना के बीच में। कहने का मतलब अगर आप माना पास क्रॉस करते तो आप सीधा चाइना पहुंच जाओगे। क्लियर। अब बाकियों के आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के लिपुलेख और माना पास। लिपुलेख बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, माना लेक भी पूछा गया, माना पास भी पूछा गया। अब है मांगसाधुरा। मांगसाधुरा सिर्फ नाम याद रखना है। मूलिंगला और नीति पास, नीति पास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नीति पास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीन आपको याद रखने हैं, दैट इज लिपुलेख, माना पास एंड नीति पास, और इनके सिर्फ नाम याद रखने हैं। क्लियर। और ये बेसिकली सारे के सारे तिब्बत को लद्दाख, सॉरी उत्तराखंड को तिब्बत के साथ कनेक्ट करते हैं, या इंडिया को तिब्बत के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसा मर्जी आप चाहें, ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नथुला पास। जैसे कि मैंने आपको कहा इसको भी मानसरोवर की यात्रा करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। और ये भी इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता है इस रास्ते से भी होता है। तो तीन रास्ते से होता है, शिपकिला, लिपुलेख और नथुला। इन तीनों रास्ते से इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड होता है। क्लियर। और ये कैलाश मानसरोवर के लिए भी यूज किया जाता है, बट इसको लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं यात्रा करने के लिए, इसी को करते हैं क्योंकि मैंने कहा उस रास्ते से जाना इजी नहीं है। अब बात करते हैं जिलेपला। जिलेपला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या करता है? ये इंडिया को कनेक्ट करता है लद्दाख तिब्बत के साथ। जिलेपला ये याद रखना है आपको। फिर है छूला। छूला ये भी बेसिकली कनेक्ट करता है सिक्किम को तिब्बत के साथ। क्लियर। गोछला और ये है डोंखा। तो डोंखा भी सिक्किम को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। गोछला के बारे में आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे ट्रैकिंग होती है। क्लियर। यहाँ पे ट्रैकिंग है, तो ये ट्रैकिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है गोछला। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें कौन कौन सा आपको याद रखना है मैं आपको बता दूं। नथुला तो आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानसरोवर की यात्रा करने के लिए भी यूज किया जाता है। जिलेपला भी आपको याद रखना है। जिलेपला भी क्या करता है? सिक्किम को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। क्लियर। गोछला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग होती है, तो किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोछला भी। क्लियर। और उनका आपको सिर्फ नाम याद रख लो कि सिक्किम को तिब्बत के साथ कनेक्ट करते हैं। क्लियर। तो ये तीन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। वो भी आप याद रख सकते हैं अगर रख सकते हैं तो।
नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट है बुमला पास, ठीक है, बुमला पास। अरुणाचल प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट है बुमला पास। अब एक है बोमडिला पास। बोमडिला जो पास है ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला बोमडिला पास बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बोमडिला पास कौन सी स्टेट में है, ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। एक है दीफू पास। दीफू पास तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इंडिया, चाइना और म्यांमार के बॉर्डर पे है। क्लियर? दीफू पास जो है वो इंडिया, चाइना और म्यांमार के बॉर्डर पे है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो बुमला पास है ये तिब्बत को अरुणाचल प्रदेश के साथ कनेक्ट करता है। बुमला पास तिब्बत को अरुणाचल प्रदेश के साथ कनेक्ट करता है। बोमडिला पास बेसिकली ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही आता है। क्लियर? जो सेला पास है, आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है तवांग डिस्ट्रिक्ट, जिसके बीच में मतलब इसी डिस्ट्रिक्ट को लेके इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट भी रहता है। तो सेला पास जो है ये बेसिकली तवांग को वेस्ट तवांग के साथ कनेक्ट करता है, तो मतलब विद इन ये अरुणाचल प्रदेश ही है। नेक्स्ट है दिहांग पास। दिहांग पास क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ कनेक्ट करता है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ कनेक्ट करता है दिहांग पास। और एक है पंगसू, पंगसू पास, ये भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ कनेक्ट करता है। क्लियर? तो मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा पढ़ना है आपको। बुमला पढ़ना है, बुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तिब्बत को कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ। बोमडिला पढ़ना है आपको, बोमडिला पास बहुत इंपॉर्टेंट है। दीफू पास इंडिया, चाइना और म्यांमार के बॉर्डर पे है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, मिलाका तोंग, ये आप सिर्फ नाम याद रख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? सेला पास बहुत इंपॉर्टेंट है, सेला पास। दिहांग पास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होगा कि जब ब्रह्मपुत्र रिवर या अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो उसको दिहांग या दिबांग कहते हैं, तो वहां से आप याद रख सकते हैं कि दिहांग पास जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होगा। और ये है पंगसू, PANGSU, पंगसू पास भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सारे के सारे पासेस आपको याद रखने हैं। क्लियर? शिपकिला पास याद रखना है, रोहतांग पास याद रखना है, बारालाचला पास याद रखना है, लिपू लेक, माना पास, नीति पास, ये याद रखने जो मैं बता रहा हूँ। नाथुला पास, जलेपला पास एंड गोचला पास याद रखना है। बुमला पास, बोमडिला पास, दीफू पास, सेला पास एंड दिहांग पास एंड पंगसौ पास। तो ये जो मैंने नाम बोले हैं अभी, ये आपको याद रखने ही रखने हैं। बाकी जो बचे हैं आपकी मर्जी है, आप उनको रख भी सकते हैं। क्लियर? अगर आपके पास टाइम है तो रख सकते हैं, अदरवाइज इतना इनफ होगा। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।